नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार चंगुल में फंसी, अमेरिका कुर्सी ले डूबेगा। मोदी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मोदी सरकार के बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमेरिका के अंदर जिस तरह से कोर्ट में हमारे देश की सरकार की बेइज्जती हुई है अमेरिकी कोर्ट में, वैसे आप दर्शक मान लीजिए मोदी सरकार के लिए बेइज्जती कोई मायने रखता नहीं है। वैसे कहते हैं ना, जिसकी इज्जत हो उसकी कुछ बेइज्जती होती है। पन्नू को लेकर के जो पर्दाफाश हुआ है हमारे देश का, या हमारे देश की सरकार के जो रवैये रहे हैं, आप दर्शकों देख लीजिए। पुलवामा हो, पहलगाम हो, किसी आतंकवादी का खुलासा हुआ? कौन है वह, कहां से आया, कहां चला गया, कैसे नुकसान पहुंचा दिया, कौन था इसके पीछे? नहीं था, कुछ पता चला नहीं। बल्कि दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वह आकर के बच्चों के दिलों में आग जलाते हैं। कहते हैं कि अपने जज्बे को निकालो और हमें फिर एक जंग की जरूरत है, हिंदुत्व का। जब ब्यूरोक्रेसी वाले हिंदुत्व फैलाने लगे तो सोच लेना चाहिए कितने कायर हैं वो। इससे पता चल जाता है कि उनकी कायरता क्या है। अरे भाई, सेना किस लिए है? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। अगर देश के लोग ही कर लेते तो सेना की क्या जरूरत थी फिर? और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की क्या जरूरत थी? तो यह लोग जिस पाखंड में इस देश को रख रहे थे, पूरा पोल इनका खुल गया। अब अमेरिका से वहां की एफबीआई ने यह जो जारी किया है, यह चीजें आप दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं, बड़ी अभूतपूर्व है। जो गिरफ्तारी इस वक्त रॉ एजेंट, जो सबसे बड़ी एजेंसी है हमारे देश की सरकारी, जो विश्व के हर कोने में है, जो आपदा पर जो कोई वैसी खुफिया कामों के लिए जानी जाती है। अब एफबीआई क्या लिख रही है? निखिल गुप्ता एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश में मुख्य भागीदार था, गिरफ्तार हुआ है, वहां पर सजा भी हो गई, जिसे अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई के कारण रोका जा सका। अमेरिकी नागरिक को केवल अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय दमन का निशाना बनाया गया था। पन्नू को एफबीआई का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। आप कहीं भी हो, अगर आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम सब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाए। सहायक निदेशक रोमन रोजास्की, एफबीआई खुफिया एवं जासूसी प्रभाग। अब अमेरिकी एजेंसी ने 40 साल की सजा एक रॉ एजेंट को। अब इसने यह कबूल लिया, इसलिए इसकी सजा कब हो जाएगी? क्योंकि इसने कबूल नामा दे दिया है। अब जिस हत्या को कराने के लिए यह लोग गए हुए थे, उसमें हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी नाम है। अजीत डोभाल का भी नाम है। सोचिए, अमेरिकी नागरिक को मारने के लिए रॉ एजेंसी का उपयोग किया जाता है और सुपारी दे करके सब कुछ कराया जाता है।
हमारे देश का आरोपी है, लेकिन खालिस्तानी हो सकता है, आतंकवादी चाहे कुछ भी, लेकिन वह अमेरिका का नागरिक है और अमेरिका में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो अमेरिकी पुलिस तो उसे बचाएगी ही, उसके खिलाफ तो नहीं है कुछ। तो आपने क्या सरकार से बातचीत की? नहीं की। तो अजीत डोभाल या सरकार, अजीत डोभाल अगर इन्वॉल्व है, इसका मतलब सरकार इन्वॉल्व है, क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है नरेंद्र मोदी के। तो आप दर्शकों को याद होगा, रसिया के एक कार्यक्रम में गए हुए थे, अजीत डोभाल भाग खड़े हुए थे वहां, क्योंकि अमित शाह और अजीत डोभाल के खिलाफ वहां मामला है। अब अमेरिका क्यों इतना शिकंजे इनके ऊपर कस रहा है, इस सरकार के ऊपर, अब यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी है कि इनकी बहुत सारी त्रुटियां जो है वह उसके पास इकट्ठी हो गई हैं, जो इनके हर तरह के, चाहे चरित्र को लेकर के, नाकामियों को लेकर के, अलग अलग चीजें जो है, ये इनके खिलाफ अगर कोई सबूत है किसी भी क्षेत्र का, तो उसे पहले खत्म करो वाली नीति इनकी है। इसमें भी देखिएगा बाद में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, क्योंकि एक चीज याद कर लीजिए, पुलवामा के अंदर 300 किलो आरडीएक्स टाटा सोमो के अंदर 7 दिनों तक घूमता रहा और उस टाटा सोमो का नंबर पंजाब का निकला, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वह टाटा सोमो किसका था और कैसे 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में 7 दिनों तक घूम रहा था, और सेना के जवानों को, 40 जवान जो शहीद हुए थे उसी टाटा सोमो से टकरा करके, उसके बाद सब लिपापोती हो गया। कौन था वह खालिस्तानी या पंजाबी, पंजाब से, या जो नंबर था या बाकी के थे, वह कौन थे, आज तक पता चला किसी को, देश को? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे तार जुड़ा हुआ था इसलिए यह सब कोशिश की जा रही थी, मुझे नहीं पता, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहुत कुछ तस्वीरें इनकी अब देश के सामने आनी शुरू हो गई है। एक यह नया मोड़ अमेरिका के हाथ से और इनके ऊपर शिकंजा कस दिया। अब रॉ जो है ना, जो सबसे बड़ी एजेंसी, वह भी सवालों में आ गई है कि यह लोग उसका भी इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर पन्नू आतंकवादी आपके लिए हो सकता है तो आप अमेरिका से बात करते, आप उसके पास तक पहुंचने की कोशिश करते, आप सबूत दिखाते, सब कुछ करते, लेकिन आपने तो यह सब कुछ नहीं किया। आपने तो सुपारी देके मरवाने की कोशिश की, लेकिन गलती से आप वहां के एजेंसी को ही सुपारी दे दिए। आपकी एजेंसी और वहां की एजेंसी को सुपारी दे दी, और पता ही नहीं कि वह एजेंसी का व्यक्ति है, और उसे पता है कि आप रॉ एजेंसी हो। तो सोचिए इन लोगों की बेवकूफियां किस हद तक जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस तरह से फंसाया है मोदी सरकार को, इससे मोदी की छुट्टी जल्दी होगी, मोदी बचने वाले अब नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि पाप का घड़ा जब तक भरता नहीं है इंसान का, तब तक वो फूटता नहीं है। भरने के बाद या तो ऊपर से छलकता है या फूटता है, तो अब यह ऊपर से छलक रहा है, तो घड़ा ऊपर से छलक रहा है और बार बार भीग रहा है, तो भीगने के बाद वह नरम हो जाता है, घड़ा नरम हो जाता है भीगने के बाद, और नरम होता है जब ना, और थोड़ा सा अगर ठोकर लग जाए तो वह बहुत जल्द फटता है, तो वह अब फटने का वक्त आ गया है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। तो इन लोगों की यह नाकामियां अब आ रही है। पन्नू की सुपारी क्यों देनी पड़ी भारत सरकार को, या भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को? वहां की एजेंसी से, वहां की सरकार से, वहां के
ब्यूरोक्रेसी से क्यों नहीं बातचीत करके देश के स्तर पर वहां सब कुछ सही करने की कोशिश की, उसे अपने शिकंजे में लेने की कोशिश की। ऐसे कैसे आप मरवाने की कोशिश किए? यह सब कुछ इन लोगों के चरित्र के ऊपर उजागर करता है, या इसमें कोई साजिश थी कि पन्नू को हटाना इसलिए जरूरी है कि इनके खिलाफ कहीं कोई बड़ा सबूत तो नहीं है? कई तरह की बातें की जा रही है इस पर, और जितनी इस लेटर के अंदर जो वहां के एफबीआई ने जो यह जारी किया है, इसमें 4 लाइनों में इसमें यह लिखा हुआ है कि निखिल गुप्ता एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश के मुख्य भागीदार था, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई के कारण रोका जा सका। अमेरिकी नागरिक को केवल, क्योंकि पन्नू अमेरिकी नागरिक है तो उसको रोकने में कामयाब हुई एजेंसी। अमेरिकी नागरिक को केवल अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय दमन का निशाना बनाया गया था। और एफबीआई का संदेश स्पष्ट होना चाहिए, आप कभी भी कहीं भी हो, अगर आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। वो साफ वहां की एजेंसियां क्या नाम है कि भारत सरकार को एक तरह से कहे तो धमकी दे रही हैं। तो अब तो यह सरकार ही पूरी तरह से लुप्त हो गई है उसी में। तो यानी कि इससे यह भी पता चल रहा है कि एक अगर नॉर्मल सी बात इस पर अगर ले ले तो इससे यह भी बात चल रही है कि अब यह सरकार पूरी तरह से फेल है और अब सुपारी देकर के गुंडों के जरिए अपना कार्य सिद्ध कराती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज है, हमारे देश की एजेंसियां हो, ब्यूरोक्रेसी, सबको कायर बना दिया है इस सरकार ने, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उनके कामों से उनका ध्यान भटका दिया है इस सरकार ने, उनके जिम्मेदारियों से उनका ध्यान भटका करके दलाल बना दिया है। उसी के एक हिस्सा हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कैबिनेट मंत्री बने हुए, ब्यूरोक्रेसी थे ना ये, वह भी है। तो अजीत डोभाल क्या है, कौन है वह व्यक्ति, क्या रोल है उसका, कौन सा बेनिफिट दे रहा है देश को? कायरता नहीं दे रहा है तो क्या दे रहा है? हकीकत यह है कि सब डरपोक और लूट खसोट वाले लोग देश में बैठ गए हैं। यही सच्चाई समझ आ रही है जहां तक, बाकी आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन इस सरकार को अब बड़ी मुश्किलें आने वाली है आने वाले वक्त में। मैं अगर संक्षिप्त में कहूं तो यही कह सकता हूं। और बाकी इस केस के मामले में बहुत ज्यादा जानकारी तो हमारे पास तक नहीं पहुंची है, क्योंकि राव के निखिल, कहा जा रहा है कि राव के निखिल गुप्ता और विकास यादव, यह जो है अमेरिकी, इसमें अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी का इनके टीम में एक आदमी ढुक गया था, जिसको उसी को इन लोगों ने दी थी, मारने की सुपारी दी थी। और वह एजेंसी है, यह लोग भी एजेंसी के, रॉ के और वहां के एफबीआई का। अब वह इन लोगों के ऊपर ध्यान रख रहा है और आखिरी में गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम उसमें आ रहा है। तो उनका आ रहा है तो किसका आएगा? मोदी जी और अमित शाह का आएगा आगे। उसने कबूला बहुत कुछ है, रिलीज बहुत थोड़ा सा हुआ है अमेरिका से, यानी कि बहुत मुख्य मोटा मुद्दा अभी वहां दबा लिया गया है। और जेल, पूरा राज खोलने पर 40 साल से 20 साल का जेल हो गया, क्योंकि वह मान लिया अपनी गलती
और सारा पोल खोल दिया, इसके लिए 20 साल की सजा उसकी माफ हो गई। तो समझिए वो ब्लैकमेल कौन होगा और कौन हो रहा है, आकलन आप कर लीजिएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। यह चर्चा आप लोगों से करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह जो खबर आई आज दोपहर, तो हमारे दर्शकों तक पहुंचना जरूरी था। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करिए। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा।